सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग कारक याद कर लिए होंगे और उसमें कैसे कैसे क्या विभक्ति लगती है उसको ज़रूर याद किए होंगे। अब आज से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग शुरू हो रहा है, तो ध्यान से ज़रा आप सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले देखिए आप लोग कि इसमें जैसे मैंने समझाने के लिए आपको बालक शब्द बोर्ड पर लिखा है मैंने, और एक एक चीज़ को समझिएगा। देखिए, जब आप इसको समझ जाइएगा आसानी से तो कोई दिक्कत क्या होगी, नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे मैंने कहा था कि बालक शब्द एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ हमने शब्द रूप जो बालक का है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लिखने के बाद अब यहाँ पर गौर से देखिए, पहले इसको मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले खूब ध्यान से सुनिएगा। इसमें थोड़ा टाइम हम देंगे और खूब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आज वाली बात समझ जाइएगा तो कल से बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। देखिए, सबसे पहले बच्चों कि हम अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्वेश्चन कर दे कि आखिर हम बालक शब्द क्यों रटते हैं, मतलब बालक शब्द रटने की ज़रूरत क्या होती है। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले कोई शब्द है ना, संज्ञा। तो जैसे बालक हम जब बोलते हैं तो बोलिए बालक के अंत में अ है कि नहीं है। कैसे आप कहते हैं बालको, ऐसे तो शुद्ध उच्चारण इसका बालको होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ बालक में अ है, यानी इसके अंत में अकार है। क्या है, अकार कहाँ है बच्चों, अंत में है, अंत में अकार, ओकार। जैसे अगर लता कहा जाए ल ता आ, तो यानी उसमें आकार अंत में है, आकार, इसमें क्या है ओ कार अंत में है। तो देखो, तो इसीलिए ऐसे शब्द को संस्कृत में कहा जाएगा अकारांत, माने अंत को इसमें जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा, अकारांत। बात समझ गए ना। तो बच्चों, अब पुल्लिंग है बालक, तो जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं लगभग, ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ में अपवाद होता है। तो मैं अभी आप सीख रहे हैं तो अभी अपवादों की चर्चा हम इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे शब्द जो अकारांत हों और पुल्लिंग हों, सब का रूप किस पर चलेगा, बालक पर ही चलेगा। इतना बुझाया, सब का रूप बालक पर चलेगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं विद्यालय। देखिए, तो जब आप विद्यालय लिखते हैं बच्चों तो बोलिए विद्यालय के य के अंत में अ है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैं जब छठा में था तो सर जी रोज़ 3 दिन टास्क देते थे, जाओ बालक याद करके लाओ। तो मैंने एक दिन पूछा कि सर हम केवल बालक ही पे रटते हैं, क्योंकि उस समय केवल एक शब्द ही रटवाया जा रहा था। तो सर जी ने कहा कि देखो, बालक इसलिए रटते हैं कि बालक अकारांत है, तो जितने भी पुल्लिंग लगभग अकारांत होंगे, है ना, उन सब का रूप किस पर चलेगा, तो बालक पर ही चलेगा। अब जैसे प्रथमा में है बालकः, बालकौ, बालकाः, तो बड़ी आराम से वैसे ही बोलिए ना, वहाँ पर बालक को हटाइए, अब बाकी विभक्ति लगा के वैसे ही बोलिए विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयाः। जैसे वो चला वैसे ही चलेगा। मान लीजिए कि आप लिखते हैं वृक्ष है, क्या लिखते हैं, वृक्ष है। तो देखिए, तो वृक्ष ये भी अकारांत है कि नहीं है, तो क्या होगा बोलिए। तो ये भी आपको वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, वृक्षेन, वृक्षाभ्याम, वृक्ष है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, अभी ऐसे बोलने लगिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों बालक शब्द का रूप रटा जाता है कि जिसके अंत में अ होगा। अब जैसे मोहन का रूप रटना है तो मोहन का रूप रटना थोड़ा ही है, मोहन, ये भी अकारांत है। तो आराम से हम क्या करेंगे, बालक पर सेट कर देंगे, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। तो मोहनो, मोहनो, मोहना, मोहनो, मोहनो, मोहना, आराम से हम कह देंगे। बात समझ रहे हैं ना। जैसे बिहार, मान लीजिए बिहार, बिहारो, तो इसका भी रूप बालक पर, भारत, इसका भी रूप बालक पर चलेगा। तो ये आप तो समझदार हैं, जहाँ भी अकारांत पुल्लिंग मिले तो उसमें से अधिकांश का, राइट। मैंने कहा कि अपवाद की चर्चा हम नहीं करते हैं, ये धीरे धीरे हम लोग को जहाँ जहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप समझ गए कि केवल एक रट लो, अब बाकी अकारांत पुल्लिंग जितने बैठ के सेटिंग कर दो, हो गया। अब ये सेटिंग भी नहीं कर सकते हो तब तो बहुत ही शर्म की बात है।
तो तब समझो कि 25 साल भी पढ़ाएगा आदमी, कुछ नहीं होने जाने को है। चलिए इतना हो गया। अब आइए एक बात बताता हूँ, रोचक बात। जैसे बच्चों, अब ये तो आप समझ के मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। याद कीजिए जो कल मैंने पढ़ाया था कि प्रथमा है, कर्ता मिल गया तो बूझ जाएंगे प्रथमा, चिन्ह भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि समझाने में और आपको समझने में कोई परेशानी या हो नहीं हो। देखिए जैसे मान लीजिए, अब आइए हम लोग अनुवाद सीखते हैं। तो आज हम लोग ऐसे बालक पर अभी 2 दिन 3 दिन हम लोग सीखेंगे, जब तक आप ओके नहीं करें। देखिए जैसे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको पहले कर्ता प्लस क्रिया मैंने क्या किया, पढ़ा दिया। ओके, तो कर्ता आप प्लस जब क्रिया मैंने आपको पढ़ाया तो याद कीजिए बच्चों कि उसमें बताया कि किस पुरुष किस वचन का होगा, तो क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होगी। इसमें देखिए जब मैं भी पढ़ रहा, जैसे गुरुजी ने जब मुझे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा। उन्होंने पहला सेंटेंस मुझे याद है लिखा कि देखिए कि जैसे राम है यहाँ पर, है ना, राम घर से नगर जाता है। अभी छोटा लिख रहा हूँ। देखिए राम घर से नगर जाता है। चलिए हम लोग इसका सीखें। तो देखिए पहले मैं अपनी बात बता दूं तो ये आपको सहायता करेगा समझने में। जैसे हम गुरुजी से पूछे, गुरुजी क्या किए कि देखिए कौन वाक्य पहला दिन लिखे थे, जिस दिन हम लोग जीवन में पहली बार शब्द रूप का प्रयोग सीख रहे थे। उन्होंने लिखा था कि राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लंका में मारा। और बोलिए पहला दिन का ये हम लोग के जीवन का अनुवाद था। तो निश्चित है एक बच्चे के तौर पर हम लोग चकरा गए कि अरे बाप रे बाप, ये तो सर इतना लंबा दे दिए तो बुझा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो बच्चों कोई परेशानी नहीं है। आप देखो पहले इस पर सीखो, मैं उस पर एक बार ही बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको भारी लगे, आप कहिएगा कि बाप रे बाप बहुत भारी है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जैसे सबसे पहले बच्चों क्या करना कि वाक्य में जरूर देखना कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। तो देखो गौर से, राम जाता है, तो यानी पहले ये राम यहाँ पर कर्ता है, क्या हो गया बोलो, कर्ता। ओके, ये जाता है, ये बोलो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो तुम तो सीखे ही हो कि राम जाता है का अनुवाद, ये तो लकार ये सब बताए हैं आपको। तो देखो गौर से, आओ इसको पहले सीखो। तो राम का कर्ता है, तो याद करो कर्ता में कौन विभक्ति लगती है, प्रथमा लगेगी ना। तो यहाँ पर एक राम है तो एक वचन लगेगी। तो यहाँ पर बालकः लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, रामः। विसर्ग छूट गया तो अनुवाद क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। राइट, तो देखिए तो रामः लिखा। फिर बोलिए अब ये जाता है तो निश्चित है कि आप समझ रहे हैं कि राम के साथ यहाँ पर गच्छति होगा। और मुझे इस पर बोलना बेकार है और आपको मैं सिखा दिया हूँ, अब नहीं सीखे हैं तो आपका भी सीखना बेकार है। देखिए चलिए बीच में है यहाँ पर घर से नगर जाता है। देखिए अगर ये अंग्रेजी होता तो आपको तो ज़्यादा तकलीफ होती है ना, क्योंकि अंग्रेजी सिखाता कि नहीं पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, तो फिर ऑब्जेक्ट लिखो या दूसरा लिखो। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे दिया है वैसे ही आपको क्या करना है, चलना है। जैसे राम घर से नगर जाता है, कहाँ से, घर से। तो बच्चों तो राम जब घर से जाएगा तो पहले बताइए यहाँ पर कारक का चिन्ह पहचानिए क्या है, तो से है। तो चलिए फिर आप कहिएगा कि करण का भी से है, आपादान का भी से है। तो याद कीजिए मैंने कहा था, कल ही कहा था कि यदि लगाव है तो करण का चिन्ह लगेगा, और यदि अ लगाव है, क्या है, अ लगाव, तो बोलिए किसका लगेगा, आपादान का। तो निश्चित है कि यहाँ पर ये आपादान का चिन्ह है, किसका है, आपादान। तो याद करो आपादान में कौन विभक्ति लगती है, देखो तो पंचमी है कि नहीं है, आपादान में पंचमी। तो हम लोग बुझ गए कि यहाँ घर से है तो पंचमी लगेगा। राइट, तो देखिए पंचमी का एक वचन बालकात है। तो यहाँ घर का संस्कृत आप खूब जानते होंगे, गृह होता है। तो बोलिए तो जैसे वो बालकात है तो वैसे ही इसको क्या कह दीजिए, गिरिहात कह दीजिए। तो बोलिए क्या हो गया, गिरिहात माने हो गया घर से। ओके, एक बात ये भी याद रखिएगा, संस्कृत के वाक्य के जो पद हैं, है ना, वो इस बात पर निर्भर नहीं होते हैं कि मेरा आगेला क्या है पिछला क्या है। कहीं कहीं ऐसा मिलता है,
इसलिए आपको ये समझना है कि ये वाक्य का अनुवाद नहीं है, यह शब्द का अनुपात है। राम का अनुवाद अलग बनाइए, घर से का अलग बनाइए, नगर का अलग लिखिए नियम से, और जाता है का गति लिखिए, वो अपने आप क्या हो जाएगा, वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। इसीलिए बच्चों ये शब्द का अनुपात नहीं होता है, ये होता है जो वाक्य, ये वाक्य का अनुवाद नहीं होता है, ये वाक्य के जो शब्द हैं उनमें विभक्तियां हैं, ये उसका अनुवाद होता है। जैसे फिर देखिए, राम घर से, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। कहाँ जाता है, नगर, याद है ना, क्रिया का फल कहाँ पर रहा है, नगर पर, जाता है नगर। ओके, तो नगर यहाँ पर कर्म हुआ, नगर, तो कर्म में याद करो कौन विभक्ति, द्वितीया। तो द्वितीया का एक वचन क्या है, बालकम। तो बोलिए बड़ी आराम से आप भी लिख दीजिए नगरम, यानी और पूरे को एक साथ बोलिए, आपको अच्छा लगेगा कि रामः गिरिहात नगरम गच्छति। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, तो इसमें तो आपको शब्द का अनुवाद बनाना है ना, शब्द मिल के वाक्य बन जाएंगे। इसमें कोई अंग्रेजी वाला नियम नहीं है कि नहीं सब्जेक्ट पढ़ो उसके बाद देखो कि इज एम आर है कि हैज हैव हैड है, उसको पहले लगाओ, कोई लफड़ा नहीं है। आराम से अपना इसको हर शब्द को बनाते हुए चले जाइए। जैसे आइए हम लोग और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया कि हम लोगों को कि देखो, जैसे मान लो हमसे एक अनुवाद कहा गया कि वह है ना, वह गांव में पढ़ता है, वह गांव में पढ़ता है, नो प्रॉब्लम। पहले ये पढ़ने वाला वह है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि सौ होगा, ठीक है। याद करो पढ़ता है तो सौ के साथ पठती लगेगा, ये तुम जान चुके हो बस। अब सिर्फ ये गांव में, तो याद है ना, हिंदी में का, के, की, में, पर अलग है, शब्द के साथ अलग लिखते हैं। संस्कृत में क्या है कि उनको विभक्ति को मिला करके एक ही शब्द होता है, और यही सीखना ही संस्कृत में वाक्य बनाने के बराबर होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर आ गया गांव में, तो पहले में का चिन्ह देखते ही आप जरूर समझ गए कि में जो है अधिकरण का है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। अब देखो तो सप्तमी एक वचन क्यों है, बाल के। आप कहिएगा कि हरदम आप एक वचन ही बता रहे हैं, तो वाक्य में जैसा शब्द अब रहेगा, राम गाँव में पढ़ता है, अब ही आप बहुवचन इस्तेमाल करो, राइट। तो देखो, तो यहाँ पर गांव का याद करो, संस्कृत होता है ग्राम। तो चलिए, तो हम लोग जान गए हैं में है, तो अधिकरण में क्या लगेगा, सप्तमी। तो अधिकरण का सप्तमी एक वचन है बाल के, तो बोलिए ये भी क्या हो जाएगा, ग्रा में। तो हो गया सह ग्रामे पठती। आराम से हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए फिर हम लोगों को मिला कि जैसे भारत की, देखिए जैसे बिहार की है ना, बिहार की भाषा हिंदी है, बिहार की भाषा हिंदी है। तो देखिए, तो मान लीजिए बिहार की, यहाँ पर भाषा लिखा है, और फिर क्या है बोलिए, हिंदी है। तो गौर से देखिए, तो बिहार की, तो यहाँ पर की पहले देखिए किसका है बोलिए, संबंध का है कि नहीं है। तो संबंध में षष्ठी, तो यहाँ पर लिखा है ना एक वचन बालकस्य, तो हो गया। तो यहाँ पर जब बालकस्य है तो ये क्या हो जाएगा, बिहारस्य। ओके, बिहारस्य भाषा का भाषा ही होगा, तो बिहारस्य भाषा हिंदी अस्ति। बोलिए कहीं से भारी है क्या, कुछ नहीं होता है जो आप जितना समझते हैं। क्योंकि बच्चों हिंदी जो है, हिंदी में 80% तत्सम शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। कैसे अंग्रेजी में ये बनाना होता तो भाषा का आप अंग्रेजी पूछते क्या होता, तो हम कहते लैंग्वेज होता है, तो फिर अलग से याद करना पड़ता। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80% जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में तत्सम के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे बिहार की राजधानी पटना है, तो राजधानी का राजधानी हो गया, यहाँ कैपिटल और कैपिटल कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना बुझा रहा है ना। और देखिए एक दो ठो और देखिए, फिर ये रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा देखते देखते आपको, अब आप जैसे कहिएगा कि अगर ये बालक पर समझ में आ गया तब आप अगर होशियार विद्यार्थी होते तो मान लीजिए यहाँ पर मुनि रहेगा, लता रहेगा, नदी रहेगी,
कोई रहेगा, नियम क्या रहेगा वही रहेगा। अब नदी में पानी है तो नदी में, तो में फिर अधिकरण आएगा, सप्तमी होगा। तो अब यहाँ पर सप्तमी एक वचन बालके लिखा है, तो आप नदी का सप्तमी एक वचन लिखिए, नद्याम होगा। तो नद्याम जलम अस्ति, जिसका जो होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे देखिए, फिर यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि हिमालय है ना, हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतों का राजा है। तो देखिए गौर से, तो ये किसके बारे में कहा गया? हिमालय के बारे में। तो हिमालय यहाँ पर कर्ता हो गया, तो बड़ी आराम से लिखेंगे हिमालय, ठीक है, क्योंकि बालका है। अब बोलिए पर्वतों का, तो देखिए तो का यहाँ पर संबंध है, तो यानी षष्ठी विभक्ति लगेगी, लगेगी ना। तो ये पर्वतों है, तो पर्वत का रूप भी बालक पर ही चलेगा, क्योंकि पर्वत, पर्वत अकारांत है कि नहीं है? बोलिए। तो यहाँ पर पर्वतों का है, तो हम तो जान गए ना का से यहाँ कि षष्ठी लगेगी। तो चूंकि ये पर्वतों का है तो बहुवचन, तो देखिए तो वहाँ बाल का नाम लिखा है, षष्ठी बहुवचन। ओके, तो बोलिए, तो षष्ठी बहुवचन बाल का नाम है, हमारे वाक्य में पर्वत है, तो मैं पर्वता नाम लिखूंगा, पर्वता नाम। और राजा का या तो राजा ही लिखिए, और नहीं तो आप पढ़े ही होंगे निरपह है, तो क्या हो गया? अस्ति। तो हिमालय पर्वता नाम निरपह या राजा, विसर्ग नहीं, केवल राजा, राजा अस्ति। उम्मीद है कि बात समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, आप अगर दिमाग अप्लाई नहीं कीजिएगा तो लैंग्वेज कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं बालक पर समझाया, अब लाता रहेगा तो लाता का रूप पर रखिएगा, सब विभक्ति का नियम जो मैं बोल रहा हूँ सब क्या है वैसा ही रहेगा। ओके, ये समझ में आ गया इतना? फिर मैं बालक पर फिर थोड़ा इससे लंबा वाक्य बताऊंगा, फिर उसके बाद लता पर, फिर कुछ जैसे सर्वनाम होते हैं उस पर, ऐसे करके मैं बताऊंगा। लेकिन जो कल मैंने पढ़ाया कारक, उसको तो एकदम साफ दिमाग में सेट कर लीजिए, और फिर बालक पर अभ्यास कीजिए। 2 दिन मैं इस पर अभ्यास कराऊंगा, और जब बालक पर अभ्यास हो जाएगा, है ना, बस मैं इसी तरह का कुछ 10-11 को वाक्य दूंगा, आप अपना सेटिंग करके बनाइएगा। राइट? और ध्यान दीजिएगा, इसमें कहने को वाक्य होता है, अनुवाद बनता है शब्द का। किसका बनता है? शब्द का। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ओके बच्चों, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ टास्क लिख दिया है, तो उसको आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बनाइएगा। ओके, ज़्यादा नहीं है, 11 को है, लेकिन बच्चों हड़बड़ा के नहीं बनाना, एकदम आराम से एक एक शब्द पर गौर करके बनाना। ओके, थैंक यू वेरी मच, एकदम याद कर लीजिएगा।